अनगिनत समय से इंसान भविष्य का पर्दा उठाने की कोशिश करता आया है। समय के आगे बढ़ते ताने बाने की एक झलक पाने की चाह हम सब में बसती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्राचीन ज्ञान, ये भाग्य को समझने की क्षमता कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये हम सब के अंदर सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। जो सुनने के लिए रुकते हैं, ब्रह्मांड उन्हें अपने राज बताता है। जैसे एक मकड़ी अपने जाल पर हल्के से कंपन को महसूस करती है, वैसे ही हम भी ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करना सीख सकते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के जटिल पैटर्न को प्रकट करती है। बर्फ से ढकी चोटियों और शुद्ध हवा के बीच योगी अखिलेश रहते हैं। उनका दिल ब्रह्मांड की लय के साथ धड़कता है। सालों के समर्पित अभ्यास और अटूट विश्वास ने मुझे दिव्य ऊर्जा का पात्र बना दिया है, जो सांसारिक क्षेत्र और अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच एक सेतु है। योगी अखिलेश भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते। इसके बजाय वे ऊर्जा के प्रवाह, संभावनाओं के ब्रह्मांडीय नृत्य को देखते हैं। वे समझते हैं कि भविष्य निश्चित नहीं है, बल्कि एक बगीचा है जिसे हम अपने विचारों, कार्यों और इरादों से बनाते हैं। समय और स्थान की सीमाओं से परे एक जगह की कल्पना कीजिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सृष्टि के ताने बाने में बुने हुए हैं। यह दिव्य दरबार है, एक ऐसा आयाम जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया है और अपने दिल को दिव्य प्रवाह के लिए खोल दिया है। यहीं पर योगी अखिलेश को अपनी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। वे क्रिस्टल बॉल या टैरो कार्ड से सलाह नहीं लेते। वे स्रोत से मार्गदर्शन चाहते हैं, वो सार्वभौमिक चेतना जो सभी सृष्टि में व्याप्त है। भविष्य को खोलना एक 4 गुना रास्ता। भविष्य का स्क्रॉल बनाने की प्रक्रिया, जैसा कि योगी अखिलेश इसे कहते हैं, निश्चित रूप से घटनाओं की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। यह आत्म खोज की यात्रा है। ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा के साथ खुद को संरेखित करने का एक तरीका है। इसमें 4 सरल लेकिन गहरे कदम शामिल हैं। पहला, स्थिरता। ध्यान के माध्यम से मन की लगातार बकबक को शांत करें। अपने भीतर स्थिरता खोजें, जैसे आकाश की विशालता को दर्शाती झील की शांत सतह। दूसरा, संबंध। अपनी ऊर्जा को उस दिव्य ऊर्जा के लिए खोलें जो सभी प्राणियों में बहती है। जीवन के परस्पर संबंध, अपने भीतर ब्रह्मांड की नब्ज को महसूस करें। स्वीकृति। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है और हृदय खुल जाता है, तो सूक्ष्म संकेत और प्रतीक उभरेंगे। ये ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है जो आपको आपकी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाती है। और अंत में लिप्यंतरण। स्पष्टता और विनम्रता के साथ इन अंतर्दृष्टि को अपने जीवन के स्क्रॉल पर लिखें। उन्हें अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें, अपने इरादों को आकार दें और अपने मार्ग को रोशन करें। सृजन को देखना योगी अखिलेश का पवित्र अनुष्ठान। हर पूर्णिमा को योगी अखिलेश एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं। वे अपने एकांत पहाड़ी निवास पर जाते हैं, जहां हवा पतली होती है और केवल हवा की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई दिनों तक वे उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं और खुद को पहाड़ों की शांति में डुबो देते हैं। पूर्णिमा की रात को मैं गहरे ध्यान में बैठता हूं। मेरी रीढ़ सीधी, हथेलियां मेरे घुटनों पर आराम से टिकी हुई। मेरी सांस धीमी हो जाती है, मेरा मन स्थिर हो जाता है और मेरा दिल ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के लिए खुल जाता है। फिर फुसफुसाहट शुरू होती है। श्रद्धा और देखभाल के साथ मैं इन अंतर्दृष्टि को एक स्क्रॉल पर लिखता हूं, जिसमें प्राचीन सुलेख और हिमालयी जड़ी बूटियों से बनी पवित्र स्याही का उपयोग किया जाता है। यह स्क्रॉल मेरे ध्यान की ऊर्जा और ब्रह्मांड के ज्ञान से ओतप्रोत मार्गदर्शन और स्पष्टता चाहने वालों के लिए एक रोड मैप बन जाता है। अपने आंतरिक ऑरेकल को जगाएं, शक्ति भीतर है। ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा को समझने की क्षमता केवल मनीषियों और योगियों के लिए आरक्षित उपहार नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, जागृत होने की प्रतीक्षा में। स्थिरता को अपनाकर, संबंध बनाकर
और खुद को ब्रह्मांड की फुसफुसाहट के साथ जोड़कर हम सभी अपने जीवन के भविष्य के स्क्रॉल को पढ़ना सीख सकते हैं। यात्रा एक कदम, एक सांस, जागरूकता के एक पल से शुरू होती है। आज ही शुरू करें। अपने भीतर निवास करने वाली शक्ति को अपनाएं। ब्रह्मांड आपके जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है।